अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे में आऊं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजो हाज़िर आहियां। नाज़रीन, असांजो साथी एंकर इम्तियाज़ मीर साहब ने अच सघियो आहे, इन लाइ अॼु आऊं अव्हांजे आॾो हाज़िर आहियां। अॼु जी वॾी ख़बर आहे त PTI बानी ऐं अॻूणे परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशीअ खे साइफ़र केस में 10 साल बामुशक़त क़ैद जी सज़ा अची वई आहे। उनखे PTI चैलेंज करण जी ॻाल्हि करे पई ऐं उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ जेका राय अची पई। जेको हिन वक़्तु जेको वक़्तु आहे इन फ़ैसिले जे अचण जो इहो अहमियत जोॻो आहे, छाकाणि त कुझु ई ॾींहं इलेक्शन में बचा आहिनि। 8 फ़रवरी ते आम चूंडूं थियण वञनि पियूं। इन फ़ैसिले सां कहिड़ा असर पवंदा, पाण इन जो बि जाइज़ो वठंदासीं, इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान में करप्शन जेका आहे उहा घटिजी वई आहे, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। स्टेट बैंक नवां नोट जारी कया आहिनि, नवां जारी करण जो फ़ैसिलो कयो आहे, पाण इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी आहिनि मोहसिन बबर साहब असांखे जॉइन कयो आहे, ऐं टेलीफोनिक लाइन ते सीनियर कानूनदान आहिनि, आइनी माहिर आहिनि एतज़ाज़ हसन साहब असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम एतज़ाज़ साहब। बहुत शुक्रिया एतज़ाज़ साहब। आज ये फैसला आया है साइफ़र केस का, और PTI बानी और साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल की बामुशक़्क़त क़ैद का फैसला सुनाया गया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? फिर आगे जो दूसरे इसके मामलात हैं हम उस पर भी रोशनी ज़रूर आपसे लेंगे। जी एतज़ाज़ साहब, ये जो जिस कार्रवाई के नतीजे में ये फैसला आया है और जिस कार्रवाई की निस्बत से ये फैसला आया है, ये बेहुदा फैसला, इतना लग फैसला कि आपने एक मुल्जिम के वकीलों को छोड़ के उनको रास्ते से हटा के और इस तगासे के जो वकला, इस तगासे के वकला को ये जज साहब ने हिदायत की कि आप जीरा करें मुल्जिमों की जानिब से। ये तो कोई बहुत ही बड़ा खिलवाड़ है। ये किस तरह हो सकता है? और मुल्जिम खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये हमारे वकील नहीं। एक मुल्जिम ने तो सादा मुंह ने तो फाइल भी फेंक दी कि तुम हमारे वकील नहीं हो, किस तरह तुम हमारी तरफ से जिरा कर सकते हो। वो जिरा भी उन्होंने वो जज साहब ने करवाई इस तगासे के बुकरा से मुल्जिमान के वास्ते। तो ये तो बिल्कुल ही, और फिर जितनी जल्दी में उजलत में इन्होंने ये फैसला लाने की कोशिश की है और करने की, और 9 गवाह एक दिन और 4 गवाह दूसरे दिन जेल के अंदर, एक जब हुक्म मिला हुआ था हाई कोर्ट से कि ओपन ट्रायल करो, आपने जेल के अंदर ट्रायल किया और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वहाँ रखी। तो ये उड़ जाएगा ये फैसला। ये फैसला सिर्फ 8 फरवरी तक के लिए है, 8 फरवरी तक, ताकि कोई और अदालत भी जमानत न कर सके शाह महमूद की या इमरान खान की, इनकी जमानत ना हो सके। और इनकी अगर जमानत ना होगी तो इलेक्शन ये समझते हैं कि बड़े हम जीत जाएंगे। अच्छा एतज़ाज़ साहब, लेकिन ज्यादा जोश और खरोश से आ जाएगा जी। अब 8 मई को हमने ज्यादा जाके करनी है, मेहनत करनी है, पुरअमन रहना और मेहनत करनी है, ये 2 चीजें हैं। सही। और पोलिंग स्टेशन को संभालना, अब ज्यादा जज्बा लोगों में पैदा हो जाएगा। और ये फैसला चल नहीं सकता, इसमें सेटिस्फाइड हो जाना है। सही। अच्छा सर, लेकिन जो स्पेशल कोर्ट के जज साहब हैं वो तो कहते हैं कि 3 मरतबा आपको तारीखें दे दी गई, लेकिन आपके वकला आते नहीं हैं। तो वकला ना आने की क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो वो हर बार भी इस्तेमाल किया जाता है कि वकला नहीं जाते तो वो उसको केस को आगे बढ़ाया जाता है ताकि वो फैसला जो है वो जो मामला चल रहा है तो वो हतमी अंजाम तक ना पहुंचे। तो क्या यही वजह है, या जिस तरफ आपने इशारा करने की कोशिश की है वो है? थोड़ा खुलासे के साथ अगर इसको करेंगे तो बहुत शुक्रिया।
दो बातें आपको अर्ज करूँ। पहली तो बात ये है कि जो जज साहब का जहन है, जो उनका बायस है, उनका तसद्दुद है, वो इस कार्रवाई से बिल्कुल जाहिर है। इसमें ये कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकती कि चूंकि आपके वकील नहीं आते थे, क्यों नहीं आए, इसलिए मैंने आपके प्रोसिक्यूटर के मुआवन को कहा कि आप जाके आप गिरा कर। उसमें जज साहब को चाहिए था बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को लिखते हैं खत और कहते कि जी आप एक वकील दे दें, ये एक बहुत बड़ा हमारे पास कर्जी है, इसके लिए हमने वकील करना। वकील कोई भी किसी मुल्जिम की तरफ से पेश नहीं हो सकता जब तक वो मुल्जिम उसको वकालतनामा न दे और खुद उसको वकील न करे। रूई तो नहीं कि आप जाके मेरे खिलाफ जो पार्टी है अगर वो खुद ही मेरा वकील भी खुद कर ले और अपने गवाहों पे गिरा कराए, ये तो मुमकिन नहीं है। सही। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि बानी पीटीआई जो देर के हर बात इस्तेमाल कर रहे हैं और वकला नहीं आ रहे, इस तरह की वो चीज़ें भी सामने आ रही थी। जी सर, क्या लगाए हैं इल्ज़ामात? जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, साबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इल्ज़ाम आयद किए थे कि बानी पीटीआई देर के हर बात इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो उनका कहना है कि बानी पीटीआई यही चाहते थे कि ये फैसला इलेक्शन के बाद आए। तो ये जो फैसला आज आया है तो इस वक्त को आप कैसे देखते हैं? और जैसे आपने कहा अपने जवाब में कि ये 8 फरवरी तक का फैसला है, तो आईनी व कानूनी हैसियत क्या रहेगी इस फैसले की? और पीटीआई ने तो जाहिर सी बात है चैलेंज तो किया है कि चैलेंज करेंगे, उन्होंने दावा किया है। नहीं, वो तो चैलेंज है ना। ये जो फैसला जिस कार्रवाई पर मदनी और वो कार्रवाई इस तरह लग हो, उसमें किस आप अपील नहीं करेंगे। अपील ये फैसले की अपील होगी, ये फैसला सेटिस्फाइड होगा, लेकिन उतनी देर में 8 फरवरी गुजर गया होगा। सारे लोग जो है वो ये कुछ इलेक्शन में भी लग जाएंगे। ये इन्होंने बड़ा ये सोचा समझा वार है जो कि सिर्फ जज साहब ने नहीं किया। जज साहब भी इसके जिम्मेदार थे। जज साहब के अपने इमाम पे इतना बड़ा काम नहीं करते। और मैं आपको एक चीज करूँ, ये जो वकला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बिहाफ पे उनके हवाले से जिरा कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की, आजम खान और दीगरा, इन वकला के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, अगर इनमें से कोई खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का मेंबर है तो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, इनको फौरन एक्शन लेना चाहिए और इनको लाइसेंस मंसूख करना चाहिए। ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। अच्छा सर, सीनियर सहाफ़ी मोहसन बबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे मुखातिब होंगे। जी मोहसन साहब। जी अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब सर, इसके आपने कानूनी पहलुओं पर बड़ा तफसील से हमें आगाह किया है। इसके सियासी पहलू क्या हो सकते हैं सर? क्या फ़ायदा नुकसान पीटीआई को या बाकी पार्टियों को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को पंजाब में हो सकता है? सियासी फायदा तो सारा सियासी नंबर 804 को, सियासी फायदा तो सारा कैदी नंबर 804 को होगा और बाकी सब तो नुकसान है। ये इस फैसले को जिस तरह इन्होंने किया है और इसमें सेटिस्फाइड हो जाना, पीपल्स पार्टी को और नून को नुकसान है कि हमें ये हमारे मंसूख करेंगे। असल में तो नून सारी पॉलिसी चला रही है। वो देखें मरियम नवाज के खिलाफ सनम जावेद जो थी
वो उन्होंने अपने कागजात बिलाखिर वापस ले लिए। उस बेचारी को 2 दफा 3 दफा अदालत ने रिहा किया, वो गिरफ्तार कर लिया। 6 दफा उसको रिहा किया और वो गिरफ्तार कर लिया। अब ये मरियम की पॉलिसी चल रही है, नवाज शरीफ की पॉलिसी, ये जो हसनात है, जज साहब हसनात, इन पे चल रही है, उसके मुताबिक चल रहा है कि ये जो इन्होंने कही थी ना प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, आपको याद होगा 1.5 साल पहले मरियम ये जलसों में, बड़े जलसों में ये बयान करती थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड कब होगी, जब फितना जेल में होगा, कैद में होगा, उसके बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं होगा और बाकी भी पार्टी इनकी रुसवा हो रही होगी, तो फिर मियां साहब आएंगे वापस। तो मियां साहब तो आए इसी शर्त में कि उसको इलेक्शन डे पे वो गिरफ्तार हो और बड़ा सा ताला लगा हुआ। वो बड़ा सा ताला जो है वो ये है कि इन्होंने उसको ताकि भारी भरकम ताला हो 10 साल सजा करा दी। अच्छा साहब, एक बड़ा अहम सवाल एक और भी है कि आप क्या समझते हैं इस मसले का हल चला है? अगर पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रही है या पीएमएलएन भी उनके साथ है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप नहीं समझते इस मामले में पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि इन मामलात का हल सियासतदानों के पास है और उन्हें पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू होना चाहिए ताकि ये जो कशीदगी, सियासी कशीदगी है, इसका लंबे अरसे तक खात्मा किया जा सके। लेकिन इस तरफ पीटीआई ये बात नहीं सोच रही कि सियासतदानों से बात की जाए, डायलॉग का अमल शुरू किया जाए। मुझे उनकी सोच का नहीं मालूम कोई, पर मैं ये समझता हूं कि जो पीटीआई के साथ किया जा रहा है और उनके चेयरमैन से, उससे वो एक उसका ही कद बढ़ रहा है और बाकी सबका छोटा हो रहा है। उसका सियासी कद बहुत बढ़ रहा है और बड़ी हैरत की बात है कि हम कुछ लोग हम में से बड़े खुश होते हैं, इससे बड़े मुतमईन हैं। कल जब फैसला याद आया तो वो बड़े नाचते रहे, झूमते रहे। हम में से कुछ लोग जिनकी बड़ी इसमें दिक्कत यह है कि यही काम अब अगर जब जो भी ऑपोजिशन में होगा अगले 30-40 साल, वो उसके साथ यही हुआ करे। तो उसमें यही है, ऐसा मैं यही कह रहा कि इस सिलसिले को सियासी पार्टियां ही खत्म कर सकती हैं। जमहूरियत पसंद पार्टियां हैं जो पार्लियामान में बिलीव करती हैं। पीटीआई ने तो उनका ये शेवा रहा है कि वो पार्लियामान में बिलीव नहीं करते और बाहर अपने प्रेशर के साथ सारी चीजें मनवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। तो क्या ये जो रवैया है पार्लियामान को ना मानने का, ये भी तो एक वजह हो सकती है कि डायलॉग में ही बिलीव नहीं करते हमारे पीटीआई के दोस्त? हाँ, ये है वजह यकीनन है, पर ये डायलॉग पार्टी में बेनतीजा ही निकलता है। डायलॉग होता है, हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, हमने वो सारा उसको नवाज शरीफ को जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो कैप्टन जरदारी ने कहा कि देखो भाई साहब, हम तो 5 साल आपकी हुकूमत रहे, हम सियासत नहीं करेंगे, 5वें साल सियासत करेंगे। ये तो सीओडी हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके बाद जब आसिफ जरदारी जो इनको कह रहे थे 5 साल तुम्हें हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, कुछ नहीं कह, और 5 साल निकलेंगे सियासत से, जिससे पार्टी को नुकसान भी हुआ। पर उसी प्रेसिडेंट के खिलाफ ये मेमो गेट और एक जाली खत बना के और पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। जाली खतूत तो बनाना इनके बाएं हाथ का काम है। आप देखें वो कॉलिब्री फॉन्ट वाला एक था खत, जिससे कॉलिब्री फॉन्ट ने उसके कमजोरियों को आश्कार कर दिया। फिर वो खत था कतरी खत था, वो भी एक वो गायब कहाँ कतरी खत, कोई उसका नाम ही नहीं लेते क्योंकि उनको वो भी गलत साबित हो गया। अब ये
एक इन्होंने ये मेमो गेट में खत बना लिया। और तो ये असल में कोई वो बिलावल सही कहते हैं ये बुजुर्ग जो है ये हमें 1980 और 90 की दहाइयों में ही रखेंगे और यंग वन को आगे आना चाहिए। तो सर एक और बिलावल ने, एहतियात साहब आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि अब बिलावल ने एक और बड़ा अच्छा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी हम अगर हुकूमत में आए तो कोई भी सियासी आदमी जेल में नहीं होगा सियासी बुनियादों पर। तो आप समझते हैं कि ये कोई अपना पीटीआई के चेयरमैन को और शाहमद कुरैशी साहब को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं? अब मेरा ख्याल है लाजमी ये इस किस्म की जजमेंट पे तो बंदे को एक सेकंड भी जेल में नहीं रहना चाहिए। और हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी का ये आप देखें, हम 3 हुकूमतें आई हैं जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बाद, 2 मरतबा बीबी की, 1 दफा आसिफ जरदारी साहब की। अब तीनों मरतबा कोई एक सियासी कैदी नहीं, अपने एक सियासी कैदी नहीं। तो हमारी तो रवायत ही है कि कैद में ना रहे सियासतदान। सियासतदानों का क्या काम है कैद में यूं ही ये जिसका सारा केस सफाई का और मुलजमों का वो प्रोसिक्यूटर से करा के सजा दे दिया जाता। ये तो 5 मिनट नहीं ठहरेगी, लेकिन ये केस लगेगा 8 मई के बाद। 8 मई के बाद अपील लगेगी, 8 फरवरी और 9 मई ब्रेन पे है तो जबान पे रहता है, तो 8 फरवरी 8 फरवरी के बाद की डेट लगेगी, तभी डेट पे ये ऑर्डर सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, मुअत्तल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहसन साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन वक्त जो एनालिसाई जो मिलूं था ब्रेक खां पोइ।